हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th का हिंदी का सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। और ये सैम्पल पेपर वही है जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया था। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है और फिर इसके बाद आपका फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम भी आएगा। तो इसीलिए जैसा इस सैम्पल पेपर का पैटर्न है, ऐसा ही पैटर्न आपका एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर का भी होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि टाइम आपको 3 घंटे का दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए और 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, इनको भी हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कहा गया है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, खंड क और खंड ख। खंड क में वस्तुपरक यानी कि बहुविकल्पीय और खंड ख में वस्तुनिष्ठ यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। और आगे कहा गया है कि दोनों जो खंड हैं उनमें प्रश्नों की संख्या टोटल 17 है। इसके अलावा हमसे कहा गया है कि सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखने के लिए इसी तरह से ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए खंड अ, इसमें अभी हमने पढ़ा था कि बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन 1 जो है ये हमारा एक गद्यांश पे आधारित क्वेश्चन है। यानी कि सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं पूरा, ये आपको एक गद्यांश दिया गया है। तो इसे सबसे पहले आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ये आप देख सकते हैं गद्यांश जो है आपका यहाँ तक है। ठीक है, तो इस गद्यांश पे यानी कि इस गद्यांश के बेस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले देखिए ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा गया है कि भावात्मक दृष्टि से घर जैसे छोटे से शब्द की विशालता में निहित है। तो देखिए घर जो है ये हमारा एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें निहित है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पूछा है कि कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए पहला कथन क्या है, प्रेम, विश्वास, नातों का माधुर्य व संवेदनाएं। तो ये जो हमारा घर शब्द है, क्या इसमें ये सारी चीज़ें निहित होती हैं? तो हाँ, बिल्कुल ये ही सारी चीज़ें निहित होती हैं, यानी कि यही सारी चीज़ें होती हैं जो हमारा घर होता है इसमें। ठीक है, यानी कि एक घर कैसे बनता है, घर में फैमिली होते हैं तो फैमिली के बीच प्रेम होता है, विश्वास होता है, नातों का माधुर्य व संवेदनाएं, ये सारी चीज़ें होती हैं, इसी से मिलकर एक घर बनता है। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका ये फर्स्ट ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया विकल्प कथन 1 सही है। तो यहाँ पर हमने देखा ये जो हमारा कथन 1 है यही सही है। इसके अलावा जो सेकंड है आकर्षक बनावट, सुंदर लोग, वैभव व संपन्नता, तो ये हमारा गलत है। इसके अलावा ये थर्ड और फोर्थ ये भी गलत है, यानी कि सिर्फ हमारा जो ये फर्स्ट ऑप्शन है यही राइट है। तो यहाँ पर देखिए क में लिखा गया है कथन 1 सही है, तो हमारा क ऑप्शन राइट हो जाएगा क्योंकि हमारा सिर्फ यही सही है। तो इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन का क ऑप्शन राइट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है, सामान्य रूप में मकान, भवन, फ्लैट, कमरा, कोठी आदि शब्दों का संबंध किससे होता है? तो इसमें देखिए बनावट व सजावट से होता है, क्योंकि आजकल क्या होता है कि जितने भी मकान, भवन, फ्लैट, कमरा, कोठी ये सब होते हैं तो इनमें ज़्यादातर किस पे ध्यान दिया जाता है, बनावट और सजावट पे। तो यहाँ पर हमसे सामान्य रूप में ही पूछा गया है, तो इसीलिए बनावट व सजावट से ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि सेकंड क्वेश्चन का घ ऑप्शन राइट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें क्या कहा गया है, आज की पीढ़ी को सुख किसमें दिखाई दे रहा है? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है निजी जीवन व एकांतिकता में। तो यही हमारा राइट है, क्योंकि सबसे पहले आप पूरा जो गद्यांश है उसे अच्छे से पढ़ लेना, तभी आपको जो ये क्वेश्चंस हैं इनके आंसर समझ में आएंगे। मैंने इसे पढ़ लिया है इसीलिए मुझे इन सब का आंसर पता है। ठीक है, आप भी एक बार पढ़ लेना। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है इसका ये क ऑप्शन राइट हो जाएगा, निजी जीवन व एकांतिकता में। ठीक है, यानी कि आज की जो पीढ़ी है तो उनको किसमें सुख दिखाई देता है, तो निजी जीवन व एकांतिकता में, यानी कि एकांत में रहना, अलग सबसे अलग होकर रहना, इस तरह से यही इसी में सुख दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है इसका क ऑप्शन राइट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। इसमें हमसे कहा गया है कि गद्यांश में प्रेम को घर का क्या बताया गया है? तो
प्रेम को जो है घर का आधार बताया गया है, यानी कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन का ख ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये आधार। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो देखिए कथन ए में क्या कहा गया है, आदमी के अंदर संवेदनाओं की जगह मशीनियत बढ़ती जा रही है, और कारण क्या है कि व्यस्तता और अर्थोपार्जन की अति महत्वाकांक्षा ने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो ये जो है कथन, ये हमारा क्या है कि आदमी के अंदर संवेदनाओं की जगह मशीनियत बढ़ती जा रही है, और कारण इसका दिया गया है कि व्यस्तता और अर्थोपार्जन की अति महत्वाकांक्षा ने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो जो ये कथन है, इसका सही जो कारण है वो हमारा यही है, यानी कि ये जो हमें कहा गया है, ये कथन यानी कि जो ये वाक्य कहा गया है ये सही है। तो इसका जो रीज़न है यानी कि कारण है वो ये भी सही है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा कथन ए सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रही है, तो इसीलिए हमारा ग ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन का ग ऑप्शन राइट हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है गद्यांश वाला, उस पे आधारित 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पांचों क्वेश्चंस को हमने कर लिया है, उनके आंसर भी हमने कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आने वाले 2023 के बोर्ड एग्जाम में मैथ्स में 95 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी बुक के अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन से भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए मैं आपके लाया हूँ ओसवाल पब्लिकेशन की ओर से सीबीएसई क्वेश्चन बैंक। तो इस क्वेश्चन बैंक की बुक में आपको चैप्टर वाइज यानी कि हर एक चैप्टर्स के अलग अलग क्वेश्चन सेट किए हुए मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन, और ये स्टैंडर्ड मैथ्स का है। इसके अलावा सीबीएसई ने जो अप्रैल में नया सिलेबस रिलीज किया था, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इस बुक में आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो इस बुक के अंदर का मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर आप देख सकते हैं रियल नंबर्स है। तो सबसे पहले आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया गया है, और इसके बाद सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, और ये विद सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, फिर इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, फिर लॉन्ग आंसर टाइप, यानी कि हर एक टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं विद सॉल्यूशन। और एक बात और कि ये इंग्लिश मीडियम में बुक है, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम में कर सकते हैं तो इस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो इस बुक को परचेज करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके इस बुक को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हैं। तो चलिए अब अपने टॉपिक पे चलते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित 2 पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पद्यांश दिए गए हैं। सबसे पहले ये हमें पद्यांश दिया गया है, इसे आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। ये हमारा पद्यांश जो है यहाँ तक हमें दिया गया है। तो देखिए इसके बेस पे ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा गया है कि इस कविता के केंद्रीय भाव हेतु दिए गए कथनों को पढ़कर सबसे सही विकल्प चुनिए। तो देखिए सबसे पहले आप जो पद्यांश दिया गया है उसे अच्छे से पढ़ लेना। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को जब समझाने लगूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो जो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका हमारा आंसर हो जाएगा ये ग। ठीक है, देखिए ये ग जो ऑप्शन है यही हमारा राइट है। ग में क्या कहा गया है, कथन 1, 3 और 4 सही है। तो जब आप सबसे पहले पद्यांश को पढ़ेंगे और उसके बाद ये जो कथन 1 है इसे, कथन 3 और कथन 4 इनको पढ़ेंगे तो ये सबसे उपयुक्त है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ये ग ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमसे कहा गया है कि मरण अर्थात मृत्यु को जीतने का आशय है। तो इसमें ये जो है हमारा जीवन व जीवन के बाद भी आदर्श रूप में स्मरण किया जाना, यही हमारा सही ऑप्शन है। यानी कि मरण यानी मृत्यु को जीतने का आशय क्या है, ये हमारा है आंसर। तो इसीलिए सेकंड क्वेश्चन का घ ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसमें हमसे कहा गया है कि आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं का अर्थ है कि, यानी कि ये जो हमें कहा गया आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं,
इसका अर्थ यानी इसका मतलब क्या है? तो देखिए, जुझारू बनकर स्वयं ही जीवन के दुख दूर किए जा सकते हैं। तो यही हमारा राइट ऑप्शन है, यानी थर्ड क्वेश्चन का ग ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमसे कहा गया है कि अपने आप से लड़ने का अर्थ है। तो अपनी दुर्बलताओं की अनदेखी न करके उन्हें दृढ़ता से दूर करना, यही अपने आप से लड़ने का अर्थ है। यानी कि फोर्थ क्वेश्चन का ये घ ऑप्शन राइट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहा गया है कि युवावस्था हमें सिखाती है कि कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो युवावस्था हमें क्या सिखाती है? तो देखिए, युवावस्था हमें स्वयं को चैतन्य, गतिशील, आत्म आलोचक व आशावादी बनाए रखें, ये हमें सिखाती है। इसके अलावा जो है युवावस्था हमें प्रतिकूल परिस्थितियों के आगे घुटने न टेकें बल्कि दो दो हाथ करें, ये भी हमें सिखाती है। ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड है सजग रहे, जीवन में कभी कठिन परिस्थितियां उत्पन्न ही न होने दें, ये हमें नहीं सिखाती। तो इसके अलावा थर्ड जो है ये भी हमारा गलत है, यानी कि फर्स्ट और फोर ये जो दो हमें कहे गए हैं यही हमें सिखाती है युवावस्था। तो ये हमारा जो है ये ख ऑप्शन में दिया गया है, कथन 1 व 4 यानी कि फर्स्ट और फोर्थ ये सही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। तो इसीलिए हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का ये ख ऑप्शन राइट है। तो इस तरह से हमारा फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें अथवा में भी दिया गया है, यानी कि ऊपर जो पद्यांश दिया गया था उसे आप छोड़ करके ये जो नीचे पद्यांश दिया गया है इसे कर सकते हैं। तो मैंने आपको ऊपर वाला करा दिया है, इसीलिए हम इसे नहीं करेंगे। आपको एग्जाम में किसी एक को ही करना है। तो इस पद्यांश से रिलेटेड यानी इस पद्यांश के बेस पे ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चंस ये भी हैं। तो इसे हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने ऊपर वाला कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए इसमें हमसे क्या कहा गया है, निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए ये हमारे रचना के आधार पर क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्या है, न तो तुम वहां जा सके नहीं मैं, इसका सरल वाक्य होगा। तो इसका सरल वाक्य क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है तुम और मैं दोनों ही वहां नहीं जा सके। तो यही हमारा राइट है क्योंकि यही हमारा सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमें वाक्य कहा गया है इसको हमें सरल वाक्य में बदलना है, तो हमारा यही सरल वाक्य है। तो बाकी तो देखने की जरूरत नहीं है, यही सारे गलत हो जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का क ऑप्शन राइट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहा गया है, सूर्योदय होते ही प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है, इसका संयुक्त वाक्य होगा। तो इसका संयुक्त वाक्य हमसे पूछा है, ये जो हमें वाक्य दिया गया है इसका पहला है सूर्योदय होने पर प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है, ये तो संयुक्त वाक्य नहीं है। सूर्योदय होता है और प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है, ये हमारा हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा ख ऑप्शन राइट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपके आवाज उठाने पर सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे, इसका मिश्र वाक्य होगा। तो इसका हमसे मिश्र वाक्य पूछा है, तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, ये ख हमारा आंसर हो जाएगा। आप आवाज उठाएंगे तो सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे, यानी कि थर्ड क्वेश्चन का ख ऑप्शन राइट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन। इसमें हमसे कहा है निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सबसे सही विकल्प चुनिए। तो देखिए यहाँ पर हमें 4 वाक्य दिए गए हैं, ये चारों। तो इनमें से हमें पहचानना है कि कौन कौन से मिश्र वाक्य हैं। तो देखिए फर्स्ट हमारा है आप कह सकते थे कि यह गलती आपने नहीं की है, तो ये तो हमारा मिश्र वाक्य है। दूसरा है यदि आप अपना पक्ष रखते तो अवश्य ही निर्दोष सिद्ध होते, तो ये भी हमारा मिश्र वाक्य है। इसके बाद थर्ड है जब आपने गलती की ही नहीं है तो उसका दंड आपको क्यों मिलेगा, तो ये भी मिश्र वाक्य है हमारा। और 4 है चूंकि दोषी कोई और है इसलिए आप यह दोष अपने ऊपर बिल्कुल मत लीजिए। तो हमारे ये चारों ही मिश्र वाक्य दिए गए हैं, यानी कि फोर्थ का हमारा ये घ ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें कहा गया है कथन 1, 2, 3 व 4 सही है। तो हमने ऊपर देखा ये जो चारों
कथन है, ये चारों ही सही है। ठीक है, तो इस तरह से जो फोर्थ क्वेश्चन है इसका हमारा ये घ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें हमसे कहा गया है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो वैसे तो आपको इसमें से कोई 4 ही करने थे, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था इंस्ट्रक्शन में कि हमें 5 में से किसी 4 को करना है, लेकिन मैं आपको 5वां भी करा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें इसको मिलान करना है, मैं आपको मिला के दिखाता हूँ। पहला है बिल्ली आई और दूध पी गई, तो ये हमारा जो है संयुक्त वाक्य है, तो इसीलिए फर्स्ट जो है इसका सेकंड से मिल जाएगा। दूसरा है यदि दूध बाहर न रखा होता तो बिल्ली ऐसा नहीं कर पाती, तो ये हमारा मिश्र वाक्य है, इसीलिए इसका थर्ड से मिल जाएगा। और लास्ट थर्ड है हमें बिल्ली का जूठा दूध फेंकना पड़ा, तो ये जो है ये हमारा सरल वाक्य है, तो इसका फर्स्ट से मिलेगा। तो देखिए हमने कैसे मिलाया, फर्स्ट जो है उसका सेकंड से मिलाया, तो फर्स्ट का सेकंड से हमें ख ऑप्शन में भी दिया है, ग में भी दिया है और घ में भी दिया है। और सेकंड को हमने थर्ड से मिलाया है, तो सेकंड का थर्ड से यानी कि इसमें मिल रहा है सिर्फ, तो इसका मतलब है कि हमारा इसका ये ख वाला ऑप्शन राइट है। और देखिए लास्ट थर्ड का हमने फर्स्ट से मिलाया था, तो इसमें भी वही है। तो इस तरह से जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसका हमारा ये ख वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चंस को कर लिया, बाकी क्वेश्चन नंबर 4 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको तीनों क्वेश्चंस के आंसर अच्छे समझ में आ गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी इससे बेनिफिट मिले। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साइड में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और ये जो हमारा सैम्पल पेपर है इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके और आप इस पूरे सैम्पल पेपर को अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।